नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा जी, आज 1 जनवरी 2021 जनवरी 1 2021 है। साल नौ है, साल नौ का पहला दिन है और इस वक्त तकरीबन रात के कोई 2 बज रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप तमाम नस्रुल कुरान एकेडमी के जो नाजरीन और सामईन हैं, तमाम दोस्तों को, अहले इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला गुज़िश्ता साल की हमारी सारे गुनाहों की और गुज़िश्ता ज़िंदगी की तमाम गुनाहों की लग़ज़िशों की मग़फ़िरत फ़रमाए और नया साल हमारे लिए अमन, सुकून, खुशहाली और तरक्की और इस्तेहकाम के पैगामात लेकर आए। नए साल के इस पुरमसरत मौके पर शेखुल अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी सुल्तानुल आरिफ़ीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किताबुल इस्फ़ार अन नताइजिल अस्फ़ार या किताबुल अस्फ़ार भी कह सकते हैं। तो ये भी एक सफ़र ही है। सफ़र चाहे टाइम में हो या स्पेस में हो, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जब कोई ज़र्रा या कोई इवेंट या इंस्टेंस जब ट्रैवल करता है, मूव करता है, जहाँ मूवमेंट है वहाँ सफ़र है, जहाँ मूवमेंट है वहाँ कोई सफ़र है, कोई मुसाफिर है और कोई उसकी डेस्टिनेशन है। तो ये भी एक सफ़र था कि हम एक साल से दूसरे साल में मुंतकिल हुए, और वो भी एक सफ़र होता है कि बंदा एक हाल से दूसरे हाल में मुंतकिल होता है। और इसी तरह इल्म, हिकमत, मारिफत और ताल्लुक़ बिल्लाह का भी सफ़र दर सफ़र कई सारे अस्फ़ार का नाम है। ताल्लुक़ बिल्लाह, ताल्लुक़ बिर्रिसाला और शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत, ये तमाम दवाइर जो हैं, ये सब दायरे ये मुसलसल कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, हर शय सफ़र में है, हर शय अपने दायरे तख्लीक, मकसद तख्लीक जो है उसको मुकम्मल करने में मसरूफ़ अमल है। सफ़ा नंबर 30 पर तीसरा ज़मीमा या एनेक्सर 3 जो इसके शुरू में अपेंडेड है या अपेंडिक्स 3 कह लें आप, वो शुरू होता है। और ये शायद इस सारी इस किताब का एक तरह से या शेखुल अकबर की तालीमात का, उनके अफ़कार का एक लिहाज से एक नुख्बा, या आप कह सकते हैं कि एक सेंटर पीस या एसेंस भी हो सकता है। उन्वान है इसका जी, सफ़र, मुसाफिर और रास्ते की मारिफत। पहली इसमें ज़ेली हेडिंग जो है वो है सफ़र और रास्ते की मारिफत। शेखुल अकबर या शेख अकबर फुतूहात मक्किया के बाब नंबर 191 में फ़रमाते हैं, जान ले अल्लाह तेरी तायीद करे। ये पुराने बुज़ुर्गों का एक तरीक़ा था कि वो फरमाते थे कि इअलम अय्यदकल्लाह या अय्यदकुमुल्लाह या अरशदकुमुल्लाह, इस किस्म के अल्फाज, असअदकुमुल्लाह, ये अक्सर हमें फ़िक़्ह की और नहव की, तकरीबन तमाम फ़नून की किताबों में हमें इस तरह के अल्फाज मिलते हैं। तो कहते हैं जान ले अल्लाह तेरी तायीद करे, पहले दुआ देते हैं और फिर जो बात जाननी है उसको पेश करते हैं। वो बयान बाद में है और मुझे कहते हैं हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ होंगी। तो नेक तमन्ना पहले, नेक दुआ पहले दे दी, ठीक है ना, मियाँ खुश रहो, हम दुआ कर चले। और जो इल्म की बात है या मुद्दे की बात है वो बाद में। तो ये भी हमारे लिए सीखने की बात है कि जो भी दाई हो, जो दावत दे रहा है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, दीन की तरफ, आमाल सालिहा की तरफ, उस पर लाजिम है कि वो मखलूक के लिए नसीहत यानी खैर खाही, भलाई को मुक़द्दम रखे, मोहब्बत को, खैर खाही को, बही खाही को, बहबूद के तमन्ना को
मुकद्दम रखे और अपना जो पैगाम है, जो नसीहत है, जो इरशाद है, उसको बाद में रखे। ठीक है ना। फरमाते हैं अल्लाह तेरी ताईद करे, बेशक बेशक सफ़र मुसाफिर का हाल होता है। अब हाल क्या है, वो उसकी थोड़ी सी कुछ नीचे तारीफ बयान हुई है हाशिए में कि फरमाते हैं कि शेख अकबर के नज़दीक हाल वो कैफियत है जो क़ल्ब पर बग़ैर किसी अमल और तलब के वारिद हो, और उसकी शर्त यह है कि यह ज़ाइल हो जाता है और अपने पीछे अपने जैसी कैफियत छोड़ जाता है, यहाँ तक कि बंदा पाक साफ हो जाता है। तो कह रहे हैं कि बेशक सफ़र मुसाफिर का हाल होता है, यानी बग़ैर किसी अमल या तलब के अल्लाह के फ़ज़ल उसकी अता से उस पर वारिद होता है, और फिर चूँकि ये हाल है, मकाम नहीं है, तो फिर ये ज़ाइल भी हो जाता है, लेकिन पीछे एक असर, एक इम्प्रेशन जो है वो छोड़ जाता है। तो सफ़र मुसाफिर का हाल होता है और रास्ता जिस पर वो चलता है, और मामलात, मकामात, अहवाल और मारिफ जिसे काटता है, या जिन इन सब चीज़ों को जब वो काटता है, यानी कि गुजारता है, बरतता है, तो क्योंकि मारिफ और अहवाल में मुसाफिरों के अखलाक, आलम के मरातिब और अस्मा और हक़ाइक़ की मनाजिल का ज़ुहूर होता है। अच्छा, मतलब ये बता रहे हैं कि सफ़र मुसाफिर का हाल होता है और वो रास्ता होता है जिस पर वो चलता है। अच्छा, एक तो ये हाल हो गया जो सफ़र है उसका, मुसाफिर का। दूसरा वो कह रहे हैं मामलात, मकामात और अहवाल और मारिफ जो है वो जिसे काटता है, तो ये सब रास्ते के पैरामीटर्स हो गए। रास्ता इन तमाम अशिया से, इन तमाम तसव्वुरात से मुतय्यन होता है। और फिर वो कहते हैं कि मारिफ और अहवाल में मुसाफिरों के अखलाक, आलम के मरातिब और अस्मा और हक़ाइक़ की मनाजिल का ज़हूर होता है। अस्मा यानी कि चीज़ों के तारीफ़ात या चीज़ों के अस्मा, यही बन के अस्मा इलाही भी इससे मुराद हो सकते हैं। और हक़ाइक़ यानी वो जो उनके अस्मा हैं, उन अस्मा के अंदर उनकी हकीकत क्या है, उनके ख़वास, उनके असरात और मक़ासिद, ये तमाम उनके हक़ाइक़ हैं। इंसान चूँकि आलम का मजमूआ है और हाज़रत इलाही का नुस्ख़ा है। हाज़रत इलाही, जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि आप उसको सादा अल्फाज में ले लें, डिवाइन प्रेजेंस। तो इंसान कुल आलम का मजमूआ है, इसीलिए इसको माइक्रो यूनिवर्स या माइक्रोकाज़म कहा गया। तो शेखुल अकबर के यहाँ ये भी तारीफ़ात मिलती हैं कि वो इंसान को जो है कायनात असग़र कहते हैं, और कायनात को इंसान अकबर कहते हैं। कह रहे हैं ये जो सिंगल सेल है, ये जो एक जिस्म है, 5 फुट 2 इंच से लेकर 6 फुट 2 इंच 6 फुट 4 इंच तक का बिलुमूम जो होता है, ये इसको 5 साढ़े 5 फुट से 6 साढ़े 6 फुट तक की एक एंटिटी ना समझो, बल्कि ये कुल कायनात का मजमूआ है, मजमूआ आलम है, ये माइक्रोकॉज़म है। अगर पूरी कायनात की एक माइक्रो फिल्म लेनी हो तो एक इंसान को देख लो, उसका एटम या सेल देखना हो तो इंसान को देख लो। और इस इंसान को अगर समझना हो तो ये अपने अंदर इतनी बेपाया वुसअतें रखता है, और इतनी लेंथ एंड ब्रेड्थ और एक्सपेंस रखता है, और इतनी डेप्थ और इतनी हाइट और इतनी फॉर्मेशन रखता है कि जब आप इसको फैलाओ और इसके अज्जा को देखते और समझते और इसकी मारिफत हासिल करते जाओ, तो ये समझ लो कि ये पूरी कायनात है अपने अंदर। तो इंसान को उन्होंने कहा कि वो कायनात सुगरा या कायनात असगर है, और ये जो पूरी यूनिवर्स है ये इंसान अकबर है। इस पूरी यूनिवर्स को भी उन्होंने कहा कि ये पूरी यूनिवर्स पर जो आप गौर करोगे, तमाम तर निज़ाम हाय शमसी, तमाम तर कहकशाएँ, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स, स्टेलर, अपर स्पेस और अर्थ और दीगर सब कुछ, तो इन सब को अगर मिला लें तो ये समझ लो कि ये आप पूरी इस कायनात, पूरी खल्क को, पूरी कौन को, काफ व नून जो है, ठीक है ना, इसको आप कह सकते हो कि ये एक इंसान है जो एक मैक्रो
मैग्ना सूरत में आपको नज़र आ रहा है। इंसान जो कि आलम का मजमूआ और हज़रत इलाही का नुस्खा है, वो हज़रत जो ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाल पर मुश्तमिल है। तो ये डिवाइन प्रेजेंस जो है, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाल तीनों को शामिल हैं। तो ये एक ऐसे हादी का मोहताज है जो इसे रास्ते पर चलना और इसमें सफ़र करना बतलाए, ताकि ये अजायब देखे और उलूम और असरार तक रसाई पाए, क्योंकि ये सफ़र तिजारत है। मतलब अब ये तो अरबी से उर्दू तर्जुमा हुआ ना, गालिबन शेख अकबर ने यहाँ बोला होगा कि हाज़र सफ़र रिबहुन या कोई इस तरह का अल्फाज, तो उसको उन्होंने उर्दू में आसान करने के लिए तिजारत। लेकिन यहाँ तिजारत से मतलब कोई कमर्शियल, कोई ट्रेड, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इससे मुराद ये कि ये सफ़र यानी उलूम तौहीद का, असरार व मारिफ तौहीद का, ये वर्थ वाइल, इट इज़ वर्दी ऑफ being traveled or being tread upon, being pursued, being sought after. तो वो ये बेनिफिशियल है, वर्थ वाइल है, एंड इसकी वैल्यू है। ठीक है ना? तो यानी कि एम ही नहीं है, ये बेफ़ायदा या बेमकसद नहीं होगा। ये सफ़र तिजारत है। तिजारत ज़ाहिर है कि नफ़ा बख्शी और प्रॉफिटियरिंग के लिए होती है, बेनिफिट के लिए होती है। तो कह रहे हैं कि इंसान किसी एक ऐसे हादी का मोहताज है जो इसे रास्ते पर चलना और इसमें सफ़र करना बताए, ताकि ये अजायब देखे, वंडर्स देखे और उलूम व असरार तक रसाई पाए, क्योंकि ये सफ़र तिजारत है और तिजारत में नफ़ा होता है और बहुत ज़्यादा मुनाफे होते हैं। ठीक है ना? रास्ता दिखाने वाला शारे है, शारे यानी कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है? और ये चलने वाला रास्ता शरीयत है। वैसे शरीयत का लुग़वी माना भी रास्ता ही है। ठीक है ना? इसलिए आप कहते हैं ना शारा फलाना, वो शारा शरा या शराऊ से निकला है। जो इस रास्ते पर चलता है वो हकीकत तक पहुंच जाता है। यानी जिसने हकीकत तक पहुंचना हो तो उसे शारे अलैहिस्सलाम की बताई हुई शरीयत से गुजरना नागुज़ीर होगा। फिर फरमाते हैं यहाँ एक सफ़र हक के साथ है और एक सफ़र खल्क के साथ है। तो इससे एक तो ये बात साबित हुई कि ये दोनों सफ़र जो है मसावी होंगे अपनी अहमियत में। उसमें ये दोनों ऐसे ही होंगे जैसे दरिया के दो किनारे होते हैं ना, तो दरिया दोनों किनारों के साथ साथ चलता है, किनारे सारे दोनों दरिया के साथ साथ चलते हैं। तो इसमें किसी एक को तर्क नहीं किया जा सकता। ये सफ़र जब भी होगा, ये सफ़र हक के साथ होगा और खल्क के साथ, यानी दोनों के साथ होगा, दोनों के बैन होगा। इन दोनों में से किसी एक से भी आप अपना दामन नहीं छुड़ा सकते, और जो दामन छुड़ाएगा वो इफ़रात या तफरीत का शिकार हो जाएगा। वो तरीक़े एतदाल से, तरीक़े तस्विया से, ठीक है ना, तरीक़े तवाज़ुन से, तरीक़े तवस्सुत से, और जो रिकमेंडेड जो वे फॉरवर्ड है, पाथवे है, उससे वो डीविएट कर जाएगा। तो कहते हैं कि ये यहाँ एक सफ़र हक के साथ है और एक सफ़र खल्क के साथ है। हक के साथ सफ़र दो तरह का है, सफ़र ज़ात और सफ़र सिफत या सिफ़ात। इंसान कामिल ये तमाम सफ़र करता है, ये तमाम सफ़र हक भी, सफ़र खल्क भी, उसका मामला है खल्क के साथ भी पेश आता है, दरपेश होता है, उसका मामला हक के साथ भी होता है, और इनमें से किसी से भी फ़रार मुमकिन नहीं है। और इंसान कामिल वो है जो ये तमाम सफ़र करता है। यानी अब आप समझ लें कि तीन तरह के सफ़र हो गए ना, एक सफ़र खल्क हो गया, दूसरा सफ़र हक हो गया जिसके अंदर सफ़र ज़ात भी है और सफ़र सिफत भी। बस वो मुहक्कक माइयत और कश्फ इलाही से अपने रब से सफ़र करता है। मुहक्कक माइयत यानी एक ऐसी माइयत जिसमें उसकी माइयत हक के साथ है, और वो कोई शक शुबा या वहम या कोई खुशफहमी पर मबनी नहीं, बल्कि हकीकत पर मबनी। वो वाक़ियतन अल्लाह ही के साथ उसी की माइयत में, और कह रहे हैं कश्फ इलाही से अपने रब से सफ़र करता है।
सुनी सुनाई बातें नहीं, कश्फ इलाही से। इस सफ़र में वो हक के साथ होता है जैसा कि हक हमारे साथ है जहाँ हम हैं। कहने तुम्हें इतना अजीब सा क्यों लग रहा है कि वो इस सफ़र में वो हक के साथ होता है? भाई ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया ना, इशारा उस आयत की तरफ है, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, कि वो हक हु माअकुम, वो तुम्हारे साथ होता है, ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं भी हो। तो कह रहे हैं जिस तरह जब उसने कह दिया वो हमारे साथ है जहाँ हम हैं, तो जब इंसान इस रास्ते पर चलता है तो वो क्यों ना अपने रब के साथ से, उसके मैयत से और उसकी अता से और उसकी हिदायत से सफ़र कर रहा होगा उसके साथ, और क्यों ना हक उसके साथ ही होगा। फिर कहते हैं बेशक हक ताला ने अपने लिए जगहों का इंतखाब किया है जो उस पाक ज़ात के लायक है। जगहों से मुराद ये है कि वो किसी मकान में कैद तो नहीं होता, लेकिन जगहों से मुराद ज़ुरूफ़ हैं जहाँ पे उसके कुर्ब की तजल्लियात जो है वो कहीं ज़ाहिर होती हैं और कहीं अजहर होती हैं, यानी ज़ाहिर तर भी होती हैं। तो जो उस बागजात के लायक हैं, फिर अपना वस्फ बताया कि वो उनमें आता जाता है। फरमाया ना कि वो दिन में इतनी बार मोमिन के दिल पर नज़र रखता है, उसके दिल पे गुज़र करता है, या वो रात के आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, जैसा कि उसकी शान सही बुखारी मुस्लिम की हदीसें। तो ये सब चीज़ें, तो उसने अपने लिए ऐसे जगहों का इंतखाब किया। ये जगह मकान में यानी स्पेस में भी हैं, और ये जगह याद रखिएगा टाइम में भी हैं, यानी ऐसे औकात या ऐसे लम्हात, जगहों से आप दोनों मुराद ले लें। स्पेस टाइम वैसे भी रिलेटिव है और डीपली कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड है, तो वन वे और दी अदर आप स्पेस कह लें तो टाइम उसको शामिल है, टाइम कह लें तो स्पेस उसको शामिल होते हैं। ज़मान और मकान दोनों में ऐसे ज़ुरूफ़ का, मौक़े का इंतखाब अल्लाह ताला ने अपने लिए किया जो उस पाकज़ात के लायक हैं। फिर अपना वस्फ़ बताया कि वो उनमें आता जाता है। बस जब बंदा उसके साथ होता है तो उसके सफ़र से सफ़र करता है, सो इस पर ज़ाहिर होता है कि ये वही है, जैसा कि इस पर ज़ाहिर होता है कि ये वो नहीं। सफ़र रब्बानी अमा से अर्श तक है। अब अमा क्या है, अर्श क्या, वो तख्लीक कायनात की मराहिल जब आगे आएंगे तो उसमें कुछ आयतें और हदीसें उस पर ये बयान आ जाएगा। फिर वो अर्श पर इस्म अर्रहमान से ज़ाहिर होता है, माना अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। फिर वो उसके साथ इस्म अर्रब से रोज़ाना रात को आसमान दुनिया पर उतरता है, यानी जहाँ पे, और ये हदीस से जहाँ पे है ना कि वो रोज़ाना रात को आसमान दुनिया, वहाँ पे वो कहते हैं, वहाँ पे रब हदीस में भी अल इस्म जो है वो अर्रब का इस्तेमाल हुआ है ना। अच्छा, फिर फरमाते हैं फिर इस्म अल इलाह से वो ज़मीन पर उतरता है। फिर हुवियत से उसके साथ होता है, यानी अपने इस सालिक या तालिब के, और मखलूक़ात में से हर एक के साथ होता है। एक आम दर्जे की मैयत या कुर्बियत जो है वो तो हर ख़ास व आम को हासिल है ना, ठीक है ना। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इसमें तो हर एक कुर्बियत, एक जो है वो एक हर ख़ास व आम को शामिल है। फिर कुर्बियत मैयत ख़ासा है, वो फिर हिफ्ज़ मरातिब के हिसाब से। फिर सोहबत से उसके साथ कायनात में सफ़र करता है, और उसी के साथ अहलो अयाल में नायब के तौर पर पीछे भी रहता है। यानी जब ये इंसान उसकी तलाश में या रिस्क की तलाश में दीगर किसी भी या कायनात को देखने के लिए जब सफ़र करता है या हज पे जाता है, जो भी किसी भी इल्म के सफ़र पर जाता है, तो पीछे उसके अहलो अयाल में नायब के तौर पर भी पीछे रहता है। यहाँ पे नायब से मुराद नगहबान है। तो कौन है जो पीछे उसके अहलो अयाल की इज़्ज़त की हिफाजत कर रहा है, उनको रिस्क पहुँचा रहा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, उनको ज़िंदगी की ज़मानत दे रहा है, जबकि ये सारे काम ये कर रहा था और अब ये उनको छोड़ के जा चुका है। तो फरमाया ये है वो चीज़ जो उन्होंने फरमाया ना कि सफ़र हक के साथ है और सफ़र खल्क़ के साथ है। यहाँ सूफ़ियों को और जो तालिबान राह हक हैं उनको ये तमाम मारिफ इसलिए बतलाए जा रहे हैं कि वो कभी भी इफ़रात न करें किसी चीज़ में, इंतहा पसंद ना हो, हदों से आगे ना गुजरें, ना बढ़ें। याद रखें कि वो अल्लाह के लिए जो भी कोशिश करें, जो भी मेहनत करें, उनकी कोशिश और उनकी मेहनत की उनके नज़दीक तो बहुत पहाड़ जैसी हैसियत हो सकती है, लेकिन हुजूर इलाह में, हाज़रत इलाही में
उस तालिब की और उस मेहनत कश की, उस मुजाहिद की जो मुजाहिदा कर रहा है, उसकी जितनी अहमियत है उतनी ही उसके पीछे रह जाने वाले जो उसके तई उसके नज़दीक दुनियादार और गाफिल और गुनाहगार हैं, उनकी भी वो अहमियत उसके यहाँ उतनी ही है मखलूक होने के एतबार से। बाकी तकवा और आमाल सालिहा के बिना पर अगर एक फजीलत हासिल है वो एक अलग शय है, लेकिन इस्म और रब यानी उसकी सिफत रुबूबियत जो है वो नेक व बद, कायल और हामी और इसके अलावा मुनकिर और यानी कि मुख्ती, वो सब के शामिल हाल है। उसकी रहमत, हिफाजत, इसलिए कहा ना कि नायब के तौर पर भी पीछे रहता है। फिर कुरान की सोहबत में सफ़र करता है, जब कुरान आसमान दुनिया की तरफ सफ़र करता है कि ये अल्लाह की सिफत है। यानी फरमाया कि वो कभी तो ज़मीन पर अपने रहमत अनवार और तजल्लियात उतारता है, उस सिफत को बताया कि वो इस्म अल इलाह की तजल्ली है। इस्म अर रहमान से वो अर्श पर जाहिर हुआ, इस्म अर रब से रोज़ाना रात को आसमान दुनिया पर उतरता है। फिर जो अपने सालिक हैं या दीगर माश की फ़िक्र करने वाले हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर वालों की हिफाजत, रिज़्क, रोज़ी, हिदायत, तहफ़्फ़ुज़, ज़मानत, ज़िंदगी, उन सब चीज़ों के काम उसकी तायीद में। या नायब से मुराद खुदा न खासा डेप्यूटी या असिस्टेंट नहीं है, अल्लाह ताला उससे पाक है। नायब से मुराद ये कि एक तरह से समझाने के लिए कि कायम मुकाम, कि जो काम वो करता है वो सारे काम पीछे वो मौला अपने जिम्मे लेके कर रहा है। और फिर फरमाया जा रहा है कि फिर कुरान की सोहबत में सफ़र करता है, यानी कुरान के अल्फाज के अनवार में उसके अनवार और तजलियात सफ़र करके आते हैं ज़मीन तक, सुनने वाले तक। फिर जब ये कुरान आसमानी दुनिया की तरफ सफ़र करता है कि ये अल्लाह की, फिर वो इसके यानी कुरान के 23 साल सफ़र में इसके साथ होता है। 23 साल तक उसकी तजल्ली, उसके अनवार और तजल्लियात का आला तरीन जो पावरफुल तरीन सोर्स है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा, वो कुरान मजीद का नुज़ूल और इंजाल उसका उतरना है। तो 23 साल तक वो रहमत की बरसात होती रहती। फिर वो अस्माए इलाहिया के साथ होता है जब ये मखलूक़ात में सफ़र करते हैं। मखलूक़ात में आपका जब मखलूक़ात से वास्ता बढ़ता है, रहमान बाबा ने एक बड़ी पते की बात की थी, हमारे क़िबला हज़रत साहब ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब अक्सर ये बात कहते थे, हमें नहीं समझ में आती थी। कहते थे रहमान बाबा वही, या रहमान बाबा कहता है कि बंदा द बंदा रहमान दे और बंदा द बंदा शैतान दे। यानी इंसान को गम भी इंसान ही से पहुँचता है और इंसान को आसूदगी और रहमत और रफ़त और फ़ायदा भी इंसान ही से पहुँचता है। लेकिन उस इंसान के पर्दे में पीछे कोई और कार फरमा है, किसी और की मशीयत, किसी और की अता कार फरमा है, या किसी और का कब्ज़ कार फरमा है, किसी और की अता कार फरमा है, ठीक है ना, किसी और का अल-मुमीत की सिफत कार फरमा है, किसी और की अल-मुहयी, वो रब की ज़ात है ना। एहया और ये जो इमातत है, दोनों सिफात तो रब ताला की कुदरत है। बज़ाहिर कोई सबब बन जाता है, कोई सांप है, कोई जहर है, कोई गलत बात किसी ने कह दी तो दिल का दौरा पड़ गया, किसी ने कत्ल कर दिया, लेकिन इस पर्दे के पीछे कौन है? तो वो कह रहे हैं फिर वो अस्माए इलाहिया के साथ होता है जब ये मखलूक़ात में सफ़र करते हैं। मखलूक़ात में से कहीं से रहम आ रहा होता है, कहीं से जलाल आ रहा होता है, कहीं से रहनुमाई आ रही होती है, कहीं से जो है वो मदद आ रही होती है। ये सारे फजल, ये सारे, इनके पीछे कौन है? मदद करने वाला कौन है? नासिर हकीकी कौन है? अल्लाह। मुस्तान हकीकी कौन है? अल्लाह। रहम करने वाला असल में कौन है? अल्लाह। करम करने वाला असल में कौन है? अल्लाह। फिर मखलूक में माँ या बाप जो है वो बच्चे पर क्यों रहम कर रहा है? शोहर क्यों बच्ची पर रहम कर रहा है? बेटी अपने बीवी पर रहम कर रहा है? क्यों उसकी परवरिश कर रहा है? क्यों उसको रिज़्क, रोज़ी, ये सब चीज़ें पहुँचा रहा है? जबकि असलन तो ये काम अल्लाह के ज़िम्मे थे, अल्लाह ही के हैं। तो बता रहे कि मखलूक़ात में से ये जितने हमारे साथ हक़ाइक़ व वाक़ियात पेश आ रहे होते हैं, इन सब में रब ताला का अम्र और उसकी मर्ज़ियात, उसकी मशीयतें
मंशाएं उसकी जो है वो कारफरमा होती हैं। तो इस तरह से वो अपने अवामिर के ज़रिए, अपने अमर के इजरा के ज़रिए, अपनी तकदीरों के इजरा के ज़रिए से, अपनी दीगर मुख्तलिफ़ सिफ़ात के, अपने अस्मा के जो है वो इजहार मखलूक़ात के मुख्तलिफ़ बिहेवियर्स में हमारे साथ कर रहा होता है। फिर कायनात के अदम से वजूद वाले सफ़र में उनके साथ होता है। कायनात तो थी नहीं, उसको वजूद किसने बख्शा? उसकी अता ने, उसकी मर्ज़ी ने। उसकी मर्ज़ी हुई तो उसकी मर्ज़ी के साथ कायनात वजूद में आ गई ना। तो उसकी मर्ज़ी भी तो उसकी सिफत है, उसी का नूर है। तो कायनात के अदम से वजूद वाले सफ़र में भी वो उनके साथ होता है, यानी मखलूक़ात के साथ। फिर वो अम्बिया के असफार में उनका साथ देता है। बस आदम अलैहिस्सलाम के साथ होता है जब वो जन्नत से ज़मीन की तरफ आए। यानी कोई इसको हकारत की नज़र से न देखेगा, खुदा न खास्ता। जैसे आजकल बाज़ लोग कह रहे हैं, पुराने दौर में भी बाज़ ऐसे लोग थे जो नहीं समझ सके, तो उन्होंने तनकीस अम्बिया की शान में जो है वो तनकीस के मुर्तकिब हुए। ज़ाहिरी, नेचरी और लफ्ज़ी मतलब लेने वाले जो थे लोग थे। कहते हैं वो उसके साथ था जब वो जन्नत से ज़मीन की तरफ आए, एक लम्हे के लिए उनसे जुदा नहीं हुआ था। फिर वो उनके साथ 100 उम्रों और 300 हज्जों में भी उनके साथ देता है। आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे ज़मीन पर 700 हज किए, उम्रे किए 700 और 300 हज किए। फिर वो इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ होता है जब वो बुलंद जगह की तरफ सफ़र करते हैं। फिर नूह अलैहिस्सलाम का उनकी नजात वाली किश्ती में जूदी पहाड़ तक साथ देता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तमाम असफार में उनका साथ देता है। अगरचे कि कितनी दफ़ा ऐसा लगता है कि वो किसी बस्ती से दुत्कारे जा रहे हैं, हिजरत किए जा रहे हैं, शायद बज़ाहिर अल्लाह उनके साथ नहीं, मदद उनके साथ नहीं, हालात उनके मुवाफिक नहीं। कह रहे हैं तमाम असफार में उनके साथ। इदरीस अलैहिस्सलाम के तमाम सफ़रों में, आदम अलैहिस्सलाम के तमाम सफ़रों में, इबादतों में, यहाँ तक कि बज़ाहिर जिसे तनज़्ज़ुली कहते हैं उसमें भी उनके साथ देता है, उनका साथ होता है। इसी तरह हर नबी और फरिश्ते के साथ होता है, जैसा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम का हर नबी और रसूल की तरफ आना, या मीकाईल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों का ऊपर नीचे जाना, या सयाहत करने वाले फरिश्तों के सफ़र, और सितारों का अपनी चालों में सफ़र, अफलाक का अपनी हरकत में सफ़र, अनासिर का अपनी तब्दीलियों में सफ़र। जो अनासिर जितने हमारे पास मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, या आग मिट्टी हवा पानी है, इन तमाम की जो कॉम्पोजिशंस हैं उसी का नाम दुनिया है ना। तो उनकी तब्दीलियों में सफ़र, उनका जितना भी केमिकल, उनकी जो उसके अंदर जो अल्ट्रेशंस आती हैं, तजल्ली का अपनी सूरतों में सफ़र, यहाँ तक कि वो इन सब हक़ाइक़ पर अपने नफ्स के ज़ौक़ से ठहरता है, न बदगुमान होता है, न शक करता है। वो हर सफ़र में साहिब सफ़र, चाहे हक हो या खल्क, की मुनासबत से अपनी ज़ात से मुजर्रद होता है। ये हैं आरिफीन के सफ़र और उलमा बिल्लाह के रास्ते, जो कि रासिखीन में से, और रासिखून फिल इल्म जो कुरान में है ना। तो जो उलमा बिल्लाह हैं और जो आरिफीन हैं वो इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं। फिर आगे मुसाफिर की मार्फत, ये कोई 2 सफ़हात हैं, लेकिन इसमें चूँकि कुछ फ़लसफ़ियाना बहस है और कुछ यानी इसमें जो हम लोग जो इल्म कलाम पढ़ते हैं ना, जिसमें यूनानी फ़लासफ़ा को जवाब देने की कोशिश की गई थी 5वीं सदी से। इमाम गज़ाली, इमाम राज़ी और इस तरह के लोगों ने कोशिशें शुरू की। जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ यूनानी उलूम का हमारे दीनी उलूम के अंदर, तो उसका फिर अक़ली सतह पर और फ़लसफ़े की सतह पर जवाब देने ज़रूरी पड़ गए। तो वो जो अब ये इस तरह की कुछ बातें हैं जो इल्मुल अक़ीदा और इल्मुल कलाम, जिन लोगों ने ये इमाम नसफ़ी की, इमाम तुफ़्ताज़ानी की, या अल्लामा आजरी की, और किताबुश शरिया और शरह उसूल एतक़ाद अहले सुन्नह वल जमाअह, जो इमाम अबुल क़ासिम हिबतुल्लाह अल्लालकाई की जो किताबें हैं, जिन लोगों ने वो चीज़ें पढ़ी हों या पढ़ना चाहते हों, वो ख़ास तौर पर बतौर ख़ास साथ साथ में मंतिक़ और फ़लसफ़ा भी। तो ये उनकी बातें हैं, इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारी ज़रा हम ऐसी राहों पे निकल जाएंगे कि फिर वो समझाना समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा किताबुल असफ़ार से इस्तिफ़ादा करना शेख़ुल अकबर की
रूहानी और इरफानी तालीमात से भीख हासिल करना है, उनकी तवज्जो हासिल करना है और उनकी नज़र रहमत अपनी जानिब मुतवज्जा करना है, औलिया अल्लाह के मिशन में उनकी खिदमत में कुछ अपना हिस्सा डालना है। मकसद कोई शो मारना या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई अपनी धाक बिठाना, कोई फजीलत जताना, तो चूँकि वो मकसद नहीं है। वो मकसद सिर्फ ये है कि सादा आसान फ़हम अल्फाज में जो मारिफत की ऊंची बातें हैं और आला तरीन बातें हैं अहले हकीकत की, उनसे कुछ हिस्सा हम गरीबों को, हम मोहताजों को इस दौर में कुछ मिल जाए। तो एक उस हैसियत से बस जो सादा और आम बातें होंगी, आम तरीक़ पर हम वो करेंगे और किसी भी ऐसी किसी उसमें नहीं जाएंगे जो उलझने मज़ीद पैदा करें। सुलझाव के लिए और ताल्लुक़ बनाने के लिए हम यहाँ इंशाल्लाह ये सेशन किए करेंगे और अल्लाह ताला से तौफीक मांगेंगे कि वो गुत्थी सुलझाता रहे और हमारे लिए मामलात में आसानी और रब्बियस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। तो इसमें कुछ बात है मुसाफिर की, फिर आगे फरमाते हैं जब वो मुसाफिर ये जान जाता है, वो क्या जानता है, उसमें कुछ जुज़, तहय्युज़ और मुरज्जह और इस किस्म के मुसलसल अल्फाज हैं और साने और ये सब, तो वो फ़लसफ़ियाना और मंतकी बहस हो जाएगी इल्म कलाम की साइड की, उसको हम छोड़ते हुए जब वो मुसाफिर ये जान जाता है तो एक दूसरी मंजिल में सफ़र करता है जिससे वो जानता है, और वो मंजिल भी इस पर रसूलों की बैसत को आश्कार करती है। रसूलों की बैसत, रसूलों का जो इंसानों में भेजना, मबूस होना है, उनका पैदा होना, उसमें क्या हिकमतें हो सकती हैं, ये आश्कार की जाती हैं बंदे पर। फिर सफ़र करता है तो उसे पता चलता है कि उसने रसूलों को मबूस किया, उसने यानी हक़ ने, और उनके लिए ऐसे दलाइल कायम किए, मुअज़्ज़ात या वही, जो उनके इस दावे को कि वो नबी हैं, रसूल हैं, सच साबित करते हैं कि उसने ही इन्हें मबूस किया है, और ये ख़ुद दावा नहीं कर रहे वही का और अल्लाह ताला से पैगाम का या हम कलाम होने का। जब ये साबित हो गया और उस शख्स का ताल्लुक़ ऐसी कौम से था जिसकी तरफ ये रसूल मबूस किया गया, तो वो इस रसूल पर ईमान लाता है, इस रसूल की तस्दीक करता है और जो कुछ इससे बताया जाता है उसमें उसकी पैरवी करता है, यहाँ तक कि अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। आयत है ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम, कि अगर ए रसूल, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो या मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो फिर मेरी इत्तिबा करो। मेरी इत्तिबा यही अल्लाह की मोहब्बत का वाहिद डेमोन्स्ट्रेशन है, वाहिद उसका मुक्तज़ा जो है ना अल्लाह ताला की मोहब्बत का, वो मेरी इत्तिबा है। और इत्तिबा के अंदर मेरी इताअत नहीं कहा, फ़अतिऊनी कहा, फत्तबिऊनी, क्योंकि इताअत जो है वो बरज़ा भी हो सकती है, बरग़बत भी हो सकती है, और यानी इजबारन भी हो सकती है, लेकिन इत्तिबा हमेशा बतरीक़ मोहब्बत होती है। इत्तिबा हमेशा जो है ना वो मोहब्बत ड्रिवन होगी। ठीक है जी, तो कह रहे फत्तबिऊनी युहिब्बकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हें माफ़ भी कर, यहाँ तक कि अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है उस रसूल की पैरवी के नतीजे में। फिर वो उसके क़ल्ब पर से हिजाब उठा देता है और यह शख्स आलम मलकूत के अजायब पर मुत्तला होता है। जब अल्लाह ताला इससे मोहब्बत करता है तो इसके क़ल्ब पर हिजाब नहीं रहने देता, फिर इसके ईमान को शहादत से तक़वियत पहुँचाता है, और ये शख्स आलम मलकूत के अजायब पर मुत्तला होता है। वो कुरान शरीफ में आयत भी ना, नूरी इब्राहिम कज़ालिक नूरी इब्राहिम मलकूत अस्समावाति वल अर्द, ठीक है, और उसके नफ्स के जौहर में आलम की तमाम अशिया नक्श की जाती हैं। यानी ऐ भी नहीं कह दिया नन्हे के इंसान को कि वो कायनात असग़र है, उसके नफ्स के यानी उसके क़ल्ब के जौहर में आलम की तमाम अशिया नक्श की जाती हैं। ये उस आयत की तफसीर है कि वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, कि तमाम जो कायनात के अशिया थी उनके अस्मा, उनके सिफ़ात जो है आदम अलैहिस्सलाम को बतला दिए गए थे। तो बाप का इल्म न बेटे को अगर असबर हो, फिर वो पिसर काबिल मीरास पिदर क्यों कर हो, तो कैसे ये आदमजाद या आदम का औलाद कहलाए अगर इसके पास वो तमाम जो अशिया का जो इल्म है उसका एक नक्श इसके दिल में ना उतरे, तो इसका तो फिर
आदम की औलाद का सिर्फ ये यानी कि फिज़िकल यानी एनाटॉमिकल वारिस कहलाएगा, तो सही मानों में तो वह अपना मूरिस या मिरास याफ्ता कहलाएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि वो इसके नफ्स के जौहर में आलम की तमाम अशिया नक्श की जाती हैं, फिर वो हर उस चीज़ से भाग कर अल्लाह की तरफ आता है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, जो उसे अल्लाह से दूर या महजूब करे, यहाँ तक कि ये उसे हर चीज़ में देखता है। जब ये तो फिर उसके बाद फिर ये हर चीज़ में फिर उसी को देखता है, और जब ये उसे हर शय में देखता है तो चाहता है कि बस अब सफ़र ख़त्म, जब उसके सिवा कोई है ही नहीं। वो है ना कि तू ही आया नज़र जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा, तो फिर ये चाहता है कि बस अब सफ़र ख़त्म। और इस पर से इसमें मुसाफिर का इतलाक़ मिटे, क्योंकि मुसाफिर तो उस शय का नाम है ना कि जिसके लिए मंजिल आगे हो और इसका वजूद अलग हो। जब दुई हो तो सफ़र है, जब ऐनियत और यगानिगत महसूस हो रही हो तो फिर कौन परस्यू करे और किसको करे। जब वो दूर ही न रहे और ध्यान और इत्तिला और मुशाहिदा सब उसी का हो रहा हो, तो फिर ये यही चाहेगा कि नेचुरली कि सफ़र ख़त्म हो और इस पर से इसम में मुसाफिर का इतलाक़ मिटे, यानी ये भी न रहे, तहलील हो जाए। यहाँ उसका रब उसे बताता है कि इस मामले की कोई इंतहा नहीं, यानी यहाँ फिर इस कुर्ब विसाल से फिर उसको एक इस जमा से फिर उसको वादी तफरका में भेज दिया जाता है। उसे बताया था कि इस मामले की कोई इंतहा नहीं, न दुनिया में और न आखिरत में, और ये कि तू हमेशा मुसाफिर ही रहेगा, जैसा कि तू मुसाफिर है। तुझे सुकून मैसर नहीं आना, यानी तुझे यानी तेरा सफ़र हमेशा रहेगा। सुकून से मतलब वो नहीं कि कल्बी सुकून ही वो डिप्रेशन वाला एंटी डिप्रेशन वो उस तरह का ट्रैंकुलाइजर्स वाला सुकून नहीं। सुकून मैसर नहीं आना यानी तुझे ठहरना नसीब नहीं आएगा, मुसलसल तू सफ़र में रहेगा, मुसलसल। इस दुनिया में क्या बल्कि आखिरत में भी, आखिरत में भी सफ़र ही सफ़र रहेगा, क्योंकि उसके कुर्ब की उसके मामले की कोई इंतहा तो है नहीं। कह रहे हैं ना इस मामले की कोई इंतहा न दुनिया में ना आखिरत। और यह कि तू हमेशा मुसाफिर रहेगा, जैसा कि तू मुसाफिर है, तुझे सुकून मैसर नहीं आना, जैसा कि तू हमेशा से एक वजूद से दूसरे वजूद के सफ़र में है, मराहिल आलम से अलस्तु बिरब्बिकुम की हाजरत में। इस तरह तू हमेशा एक मंजिल से दूसरी मंजिल में मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि इस अजनबी अंसरी जिस्म में आ ठहरा। नहीं कह रहे कि तुझ पर पता नहीं पहले कितने अदवार गुजरे, कितनी मंजिलों से दूसरी मंजिलों तक सफ़र होता रहा, इंतकाल करता रहा, इंतकाल डेथ वाला नहीं, मुंतकिल होता रहा, नकल मकानी, तो नकल मनाजिल करता रहा तू, यहाँ तक कि इस अजनबी अंसरी जिस्म में आ ठहरा। तूने हर दिन और हर रात उसके साथ सफ़र किया, तू अपनी उम्र के मराहिल काटता है और उस मंजिल तक जाता है जिसे मौत कहते हैं। यानी कह रहे हैं ये सब मंजिलें हैं। पहले तू था नहीं, फिर तू माँ बाप की सूरत में आया, दादा दादी, फिर माँ बाप, फिर उनके मिलाप से फिर एक कतरा, फिर जायगॉट, फिर बेबी, इन्फेंट, फिर टॉडलर, करते 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 फिर बच्चा बड़ा, जवान, फिर उसके बाद बूढ़ा, बाप दादा नाना, सब कुछ बन गया तू, सारे मंजिलों स्टेशनों से होते होते, फिर उसके बाद मौत, फिर मौत के बाद फिर तू बरज़ख की मंजिलें काटेगा और उस मंजिल पर पहुंचेगा जिससे बास है ना, बल बास इबादल मौत हमारी ईमान मुफस्सल में भी, ईमान मुजमल में भी है। तो कह रहे हैं कि फिर तू बास यानी दोबारा उठाया जाना कि जो कहते हैं, उस मंजिल पर पहुंचेगा। वहाँ तू ऐसी काबिल शर्फ सवारी पर सवार होगा जो तुझे तेरी सआदत के घर तक ले जाएगी। उस घर में भी तू मुतरद्दिद ही रहेगा। तू जन्नत और सफ़ेद सफ़ेद खुशबूदार कसीब यानी बुलंद टीलों के दरमियान आता जाता रहेगा, और इस सफ़र की कोई इंतहा नहीं। अब जो ज़ाहिरबीन उलमा हैं
उनसे तो आपने हमेशा यही सुना होगा ना कि जन्नत में बस वो हमेशा अयाशी होगी और बस जन्नत में पहुंच के बात खत्म। वो स्टॉप लगा देते, दीवार खड़ी कर देते बस कि बंदा जन्नत पहुंच जाए, जन्नत से आगे कुछ है ही नहीं। और रफा क्या कह रहे हैं, सितारों से आगे जहां और भी। अभी रफा फरमाते हैं कि वहां भी तू मुतरद्दिद ही रहेगा। ये तेरी बेचैनी बेकरारी जो है, ये परसूट वहां पे भी तुझे तरद्दुद का शिकार रखेगी, मुस्तरब रखेगी। उन जन्नतों और महलों और उन सब के दरमियान तू आता जाता रहेगा और सफ़र की कोई इंतहा नहीं। ये तेरे ढांचे के साथ तेरा सफ़र है। यहाँ ढांचे से मुराद ये जिसमें अंसरी है और इसका मुख्तलिफ अवालम में मुख्तलिफ सूरतों में ज़ाहिर होना। जहाँ तक मारिफ का ताल्लुक है तो वो भी इसी तरह है, यानी उलूम और उलूम की गहरी जो तफहीम है, फ़हम है, कि वो भी इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, एक के बाद एक मार्फत, उसके बाद उससे ऊंचे दर्जे की मार्फत। हर मार्फत के अगले दर्जे पर पिछली मार्फत का दर्जा आपको लाइल्मी या जहल या अंधेरा लगता है, जुल्मात लगता है, जब नूर के अगले दर्जे में दाखिल होते हैं। बस जब तक मुद्दत तकलीफ़ है, यानी मुद्दत हयात या मुद्दत ज़िम्मेदारी जिसमें शरीयत के अमाल बजा लाने और शरीयत की पाबंदी है, बस जब तक मुद्दत तकलीफ़ है तो बदनी आमाल और अनफास के साथ, यानी सांसों के साथ एक अमल से दूसरे अमल के सफ़र में रहता है। जब तकलीफ़ की मुद्दत ख़त्म होती तो मेरे गले में भी तकलीफ़ शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल में हमारे इसकी मुद्दत ख़त्म होती, इसको इंशाल्लाह फिर आइंदा कंटिन्यू